तो आज हम एक और फर्स्ट फ्लाइट के अलावा जो आपकी बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसका चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है मिडनाइट विजिटर, जो चैप्टर नंबर 3 है। ठीक है, इसमें हम 2-3 कैरेक्टर्स के बारे में डीपली स्टडी करेंगे। फर्स्ट है हमारा ओजेबल, नेक्स्ट है हमारा फाउलर और थर्ड है मैक्स। अगर हम ओजेबल और मैक्स के बारे में स्टडी करें तो ये दोनों के दोनों क्या है, स्पाई है। बेशक जो ओजेबल है वो अपने कैरेक्टर में फिट नहीं हो पाता है अकॉर्डिंग टू ऑडियंस के अकॉर्डिंग वो एक आदर्श स्पाई नहीं है, एक आदर्श जासूस नहीं है, पर मैक्स एक आदर्श जासूस है। पर स्टोरी में लास्ट में एक चेंज आएगा, वो हम देखेंगे। और जो फाउलर है वो एक राइटर है, काइंड ऑफ रोमांटिक और थ्रिल राइटर है, जो ओजेबल के पास आया है क्योंकि उसे लगता है कि ओजेबल एक स्पाई है और उसकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ रोमांचक होता रहता है। ओजेबल अ सीक्रेट एजेंट, ओजेबल जो कि एक सीक्रेट एजेंट है, इज़ एक्सपेक्टिंग टू गेट अ वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। तो ओजेबल जो कि एक सीक्रेट एजेंट है, जो एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसे बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आने वाली है। एक और सीक्रेट एजेंट है जिसका नाम मैक्स है। थ्रेटन्स हिम, वो उसे धमकी देता है पिस्टल के साथ, डिमांडिंग द रिपोर्ट की वो उसे रिपोर्ट दे दे। तो ओजेबल एक सीक्रेट एजेंट है, उसके पास एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आने वाली है, और एक मैक्स है जो उसको धमकी देने आया है बंदूक की नोक पर कि वो उसको रिपोर्ट हैंड ओवर करे। तो हम देखेंगे किस तरीके से जो ओजेबल है वो आउटविट करता है, चकमा देता है किसको, मैक्स। अब हमने अभी स्टार्टिंग में बात करी कि ओजेबल किसी भी डिस्क्रिप्शन में, सीक्रेट एजेंट के डिस्क्रिप्शन में फिट नहीं होता है, जिससे आज तक फाउलर ने पढ़ा था या मिला था। उसको वो बहुत ज़्यादा फॉलो करता है एक मस्टी कॉरिडोर में। मस्टी मतलब एक बड़ा सा अजीब सा, बिल्कुल भद्दा सा, चलो कोई पतली सी बड़ी अजीब सी गली जिस पर दोबारा जाने का बिल्कुल मन ना करे, तो ऐसी मस्ती से कॉरिडोर से उसको फॉलो करता है। और जिसका माहौल भी बिल्कुल ग्लूमी फ्रेंच है। फ्रेंच होटल के अंदर ग्लूमी मतलब एक उदास सा फ्रेंच सा होटल है, फ्रेंच होटल है, जहाँ पर बिल्कुल अनप्लीजेंट सा कॉरिडोर है, जिसके अंदर फाउलर ओजेबल का पीछा कर रहा है। जहाँ पर ओजेबल ने एक कमरा खरीद रखा है, कहाँ पर, एक ग्लूमी फ्रेंच होटल को। मतलब उस होटल को देखकर आपको कुछ भी थ्रिलिंग सा, अम्यूजमेंट सा, कुछ एडवेंचरस सा नहीं लगेगा। आप ऐसे उदास से हो जाओगे कि गंदी सी जगह पे देख के। अब सोचो आप सपोज किसी वेकेशन पे जा रहे हो, आपने कोई रूम बुक करा या कोई होटल बुक करा या कोई विला बुक करा या पूल बुक करा, और बिल्कुल वो अजीब सा है, गंदा सा है, मन करेगा वहाँ जाने का नहीं ना, ऐसे उदास से हो जाओगे। तो वैसे ही उसे लग रहा था। फाउलर इसलिए बहुत निराश सा हो जाता है। इट वॉज अ स्मॉल रूम, क्योंकि वो छोटा सा कमरा था, ऊपर से 6th फ्लोर पर था, सबसे ऊपर वाली मंजिल पर। और अगर हम बात करें तो वो काम चलाऊ सा था बहुत ज़्यादा, उसके अंदर रोमांटिक एडवेंचर सा कुछ नहीं था। रोमांटिक होता है मतलब जिसे देख के अच्छा लगे आपको, तो कुछ एडवेंचर सा, कुछ थ्रिल वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं था। स्कार्सली था, बड़ा मुश्किल से आपको वहाँ पर कुछ मिल पाएगा। ओजेबल की डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं कि ओजेबल भैया मोटा था, बहुत ज़्यादा मोटा था। देन देयर वॉज हिज एक्सेंट। अगर हम उसके एक्सेंट की बात करें, उसके बोलने के तरीके की बात करें, तो वो अच्छी खासी फ्रेंच और जर्मन बोल लेता था। पासेबली मतलब अच्छी खासी फ्रेंच और जर्मन दोनों बोल लेता था। पर उसका जो अमेरिकन एक्सेंट था, मतलब उसका जो बोलने का अंदाज था अमेरिकन, वो पेरिस से बॉस्टन लेके आया था। मतलब जब वो कहाँ गया था, बॉस्टन गया था, ब्रॉड टू पेरिस लेकर आया था बॉस्टन से 20 साल पहले, यानी 20 साल पहले वो अमेरिका गया था, वहाँ से वो अमेरिकन एक्सेंट लेकर आया था। और आप क्या हो जाएंगे, और वो ओजेबल उसको कहता है बड़ा वीजिली, मतलब तेज सांस लेते हुए अजीब तरीके से कहता है कि तुम तो मुझे बड़े डिसअपॉइंटेड से लग रहे हो, है ना। उसके शोल्डर पर आकर कहता है अरे तुम तो मुझे बड़े डिसअपॉइंटेड से लग रहे हो। यू वर टोल्ड दैट आई वर, अच्छा तुम्हें तो बताया गया होगा कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ, एक स्पाई हूँ, मैं एक जासूस हूँ, और मैं एस्पियोनेज मतलब एक्ट ऑफ स्पाई मतलब जासूसी करता हूँ, लोगों पे नज़र रखता हूँ, मैं हमेशा खतरों से घिरा रहता हूँ। और तुम तो सोच रहे होंगे मुझसे मिलने के लिए, तुम तो मुझसे मिलना चाहते होंगे क्योंकि तुम एक राइटर हो, यंग हो, रोमांटिक हो, और तुम हमेशा से मिस्ट्री को इमेजिन करते होंगे कि रात होगी, बहुत अजीब से सनसनी से लोग आएंगे, गोली वोली चलेगी, वाइन में ड्रग व्रग मिलाई जाएगी, और फिर इस तरीके से कुछ सनसनी सा होगा। तुम तो ऐसे सोचते होंगे, इसलिए तुम मुझसे मिलना चाहते होंगे। और पर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, वो कहता है, अब उसे कहता है कि इसके बजाय तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मेरे साथ एक डल इवनिंग स्पेंड करनी पड़ेगी, एक रूखी सूखी शाम बितानी पड़ेगी उस फ्रेंच म्यूज़िक हॉल में विद अ स्लोपी मैन, इस मोटे हाथ से मेसी से आदमी के साथ। इंस्टेड ऑफ हैविंग मैसेजेस स्लिप्ड इनटू हिज हैंड बाय द डार्क आइड ब्यूटीज़। ऐसा कुछ नहीं होगा कि मेरे पास कोई जासूस करके कोई सुंदर सी परियां आएंगी और वो मुझे क्या देके जाएंगी, कुछ मैसेजेस देके जाएंगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम्हें मेरे साथ एक ग्लूमी सी नाइट को स्पेंड करना पड़ेगा, एक डल सी नाइट को स्पेंड करना पड़ेगा। पर क्या होगा, सिर्फ मेरे पास एक प्रोसैनिक मतलब एक टेलीफोन सा आता है, वो बताता है कि वो क्या करता है,
एक टेलीफोन कॉल से क्या कर लेता है, एक अपॉइंटमेंट ले लेता है उसके कमरे की, मतलब उसके रूम की, कि ऐसे ऐसे हो रहा है। यू हैव बीन बोर्ड, तुम तो पक्का बोर हो जाओगे। द फैट मैन चकल टू हिमसेल्फ, चकल का मतलब होता है अपने आप में खुद में ही हंसना, की टाइप्स। तो वो खुद में ही हंसता है और वो क्या कहता है, वो डोर खोल लेता है, ऑजेबल डोर खोल रहा है अपने कमरे का, और उसके साइड में उसके साइड में कौन खड़ा है, वो फ्रस्ट्रेटेड सा गेस्ट खड़ा है, दैट इज़ फाउलर। फाउलर उसके साइड में खड़ा है और वो कहता है कि चलो भाई तुम चलो, तुम तो मेरे गेस्ट हो। अब वो क्या कहता है, यू आर डिसइल्यूजन, कि तुम क्या हो जाओगे, बड़े डिसअपॉइंटेड हो जाओगे मेरे कमरे की सच्चाई को जान के, ऐसा ओसेबल उसे कहता है। बट टेक चेयर, पर क्या रहो, थोड़ा सा अपने अंदर हिम्मत रखो, माई यंग फ्रेंड, मेरे यंग फ्रेंड। प्रेजेंटली यू विल सी अ पेपर, तुम्हें चलो तो बता देता हूँ, थोड़ा खुश हो जाओगे। एक पेपर आने वाला है जो क्या है, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, फॉर विच सेवरल मैन एंड वीमेन हैव रिस्क देयर लाइफ। एक पेपर आने वाला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके खातिर बहुत सारे आदमी और औरतों ने अपनी ज़िंदगी को खतरे में डाला है। मेरे पास वो आएगा और जल्द ही वो जो पेपर है वो पूरी कोर्स ऑफ हिस्ट्री को, पूरी इतिहास को बदल देगा। और इन दैट थॉट ऑफ ड्रामा इज़ देयर नॉट। और कहते हैं कि अच्छा तुम सोच पा रहे हो कि वो जो ड्रामा आएगा, या फिर ऐसा नहीं है कि कुछ होगा उसके अंदर, चलो देखते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये ओजेबल है, ये हमारा क्या है, फाउलर है, ये हमारा मैक्स है, तीनों कैरेक्टर्स इसमें दिखा रखे हैं। एज ही स्पोक, जैसा कि वो बोलता है, ओजेबल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम, ओजेबल उसके पीछे क्या करता है, दरवाज़ा बंद कर देता है। वो एंटर कर चुका है फाउलर, वो दरवाज़ा बंद कर देता है। देन ही स्विच ऑन द लाइट, वो लाइट को खोल देता है। एज द लाइट केम ऑन, जैसे ही लाइट जलती है, जो फाउलर है बड़ा ही मस्त सा, वो अपना पहला ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे देता है। ये क्वेश्चन आता है कि पहला ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे क्या था, पहला ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे क्या था, पहला ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे क्या था, कि जब जो फाउलर है उसके कमरे में पिस्टल लेके खड़ा है। फॉर हाफ अक्रॉस द रूम, मतलब आधी ही दूरी पर, मतलब लगभग आधे कमरे में वो चलते हैं। अ स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल, उसके हाथ में एक छोटी सी ऑटोमेटिक पिस्टल है और उसको लेकर एक आदमी खड़ा हुआ है। ओजेबल ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम्स, ओजेबल अपनी आंखों को झपकाता है बहुत बार, कि शायद उसे विश्वास नहीं हो रहा है ऐसा दिखाने के लिए। मैक्स ही वीज, वो कहते हैं अच्छा अरे मैक्स ये तुम हो, यू गेव मी अ क्वाइट स्टार्ट, अरे तुमने तो क्वाइट स्टार्ट, तुमने तो मुझे चौंका ही दिया। आई थॉट यू वर इन बर्लिन, मैंने सोचा तुम तो जर्मनी यानी बर्लिन में होंगी। व्हाट आर यू डूइंग हियर इन माई रूम, अरे तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। तो देख रहे हो कितना सूदिंग सा, कितना आराम से कह रहे हैं, अरे मैक्स तुम तो बर्लिन में होंगे, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। ये दिखा रहा है कि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मैक्स वहाँ आएगा, पर मैक्स वहाँ था। मैक्स वॉज स्लेंडर, स्लेंडर मतलब स्लिम, बहुत पतला सा था, लगभग लेस देन टॉल, अ लिटिल लेस देन टॉल, एक लंबा इंसान कहेंगे तो लगभग एक लंबा इंसान से थोड़ा सा ही छोटा मोटा था, है ना, लिटिल लेस देन टॉल, एक पूरे लंबे इंसान से बस थोड़ा सा ही छोटा था। उसके और फीचर्स की बात करें, और बातें कि वो थोड़ा क्राफ्टी था, क्राफ्टी मतलब कनिंग, थोड़ा चालाक सा था। उसका मुंह भी लगभग सुनियों जैसा था, ठीक है, डोरेमोन की सुनियों को थोड़ा इमेजिन करो। पॉइंटेड काउंटेनेंस ऑफ अ फॉक्स, ऐसा था उसका फेस, क्या था, बिल्कुल शार्प था, नैरो था, पतला सा था, ठीक है। उसकी नाक बहुत पतली सी थी, आगे की तरफ निकली हुई थी, जस्ट लाइक अ ट्रायंगुलर मुंह, ठीक है। तो उसका मुंह कुछ ऐसा था। देयर वॉज अबाउट हिम, यही था बस उसके बारे में बताने के लिए, और कुछ नहीं था। कहते उसके बारे में बताने लायक क्या था, कि वो स्लेंडर था, वो पतला था, वो टॉल से थोड़ा सा छोटा था, वो क्राफ्टी यानी चालाक था, उसका मुंह कैसा था, लगभग उसके फेस की अपीयरेंस एक फॉक्स जैसी थी। इसके अलावा उसके पास एक गन थी, और कुछ नहीं था, नथिंग स्पेशली मिनेसिंग। और कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं था कोई डरा देने वाली चीज़ हो या हमें डर लग रहा हो, ऐसा कुछ नहीं था, या परेशान कर देने वाली चीज़ नहीं थी। द रिपोर्ट ही ममर्ड, वो कहता है रिपोर्ट, कौन, मैक्स कहता है, बड़बड़ाता है रिपोर्ट। द रिपोर्ट दैट इज़ बीइंग ब्रॉट टू यू, कि वो रिपोर्ट जो तुम्हारे पास आने वाली है आज रात, कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स, जो नई मिसाइल्स के ऊपर है। आई थॉट, मैं सोचता हूँ, आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, मैंने सोचा चलो तुमसे ले लेता हूँ मिलकर। मैक्स कहता है चलो वो रिपोर्ट जो आज रात तुम्हारे पास आने वाली है, तुमसे मिलकर तुमसे ले लेता हूँ, क्योंकि वो मेरे हाथों में तुमसे ज़्यादा क्या रहेगी, सुरक्षित रहेगी। ओजेबल मूव टू एन आर्म चेयर, ओजेबल एक कुर्सी के पास बैठ जाता है, आर्म चेयर हाथ रखने वाली कुर्सी के पास। सेट डाउन हैवीली, लंबी सांस लेके बड़ा मस्त आराम से पसर कर बैठ गया है। और वो कहते हैं आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम, कहते हैं कि मैं इस बार लंका लगा दूंगा मैनेजमेंट की, काइंड ऑफ ना, कि मैं उनके साथ बहुत बुरा करूँगा। कौन से मैनेजमेंट के, होटल के मैनेजमेंट वालों के साथ। यू कैन बेट ऑन इट, तुम मेरे साथ शर्त लगाओ कि इस बार तो मैं उनको नानी याद दिला दूंगा, काइंड ऑफ। ही सेड ग्रिमली, वो बड़ा ही धमकी देते हुए बड़ी बुरे अंदाज में बोलता है।
इट इज़ द सेकेंड टाइम इन अ मंथ, अब महीने में दूसरी बार ऐसा हुआ है कि समबडी कोई मेरे कमरे में आकर घुस गया है उस नॉनसेंसी बालकनी से, जो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, उस बालकनी से आके घुस गया है। और फाउलर अपनी आंखों को उस सिंगल विंडो ऑफ द रूम की तरफ लेके जाता है कि बालकनी, इस कमरे में तो बस एक विंडो है, वो उसकी तरफ दिख रहा है। अब वो कहता है कि वो कहता है कि ये तो एक ऑर्डिनरी से विंडो है, विच नाउ द नाइट वॉज प्रेसिंग बैकली। वो कहता है तो एक खिड़की लग रही है जिसके पीछे से मुझे रात होती हुई दिख रही है, काला काला दिख रहा है। अब वो कहता है बालकनी, मैक्स कहता है बालकनी। एक राइजिंग इन्फ्लेक्शन का मतलब है कि क्वेश्चन पूछते हो कि बालकनी कहाँ है, बालकनी नो। अब मैक्स बताता है कि नहीं नहीं मैं तो पास की से आया हूँ, पास की मतलब एक डुप्लीकेट चाबी काइंड ऑफ ना, ये होटल वालों के पास होगी, उससे आया हूँ। आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी, मुझे तो बालकनी के बारे में पता ही नहीं था। इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नोन, और शायद अगर मुझे पता होता कि इसकी चाबी है तो मैं कुछ परेशानी से बच जाता जो मैंने जोखिम उठाया है, अगर मुझे पहले पता होता। अब देखो इसमें भी यही बात है, सेव्ड सेकंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म के अंदर हैड आई नोन लिख रखा है, तो अगर उसे पता होता तो पहले पता होता, बच जाता बाद में बच जाता, है ना। इट्स नॉट माई बालकनी, वो कहता है अरे नहीं नहीं ये मेरी बालकनी नहीं है, एक इरिटेशन के साथ कहता है अरे नहीं नहीं ये मेरी बालकनी नहीं है, वो दूसरे अपार्टमेंट की बालकनी है। देखो वहाँ पे वो मुंह मोड़ता है और उसे समझाता है, देखो ये जो रूम है पहले एक बड़ा रूम हुआ करता था, एक बड़ा भाग हुआ करता था जो नेक्स्ट रूम के साथ था, उस डोर के ज़रिए जहाँ पर एक लिविंग रूम हुआ करता था, और अब वहाँ पर क्या है, एक बालकनी है बाद में, विच एक्सटेंड्स अंडर माई विंडो नाउ, जो बालकनी अब मेरे कमरे में आती है। मतलब उसका कमरा पहले एक बड़ा कमरा, उसका कमरा पहले एक बड़ा कमरा हुआ करता था, है ना। इनके बीच में क्या है, यहाँ पर ये खड़े हैं सारे के सारे, यहाँ पर क्या है एक डोर है, एक यहाँ पर डोर लगा हुआ है, एक यहाँ पर डोर लगा हुआ है। तो वो कहते हैं कि यहाँ पर पहले क्या हुआ करता था, एक बड़ा कमरा हुआ करता था, उसके अंदर ये जो खिड़की है, जो वो खिड़की है वो तो है ही, है ना। अगर मैं इसको थोड़ा सा और अच्छी तरीके से तुम्हें समझाना चाहूँ, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, कोई बात नहीं, आई नो तुम सब बच्चों की ड्राइंग अच्छी है, पर मैं दोबारा ट्राई करूँगी। ये जो कमरा है पहले वो एक बड़ा कमरा हुआ करता था, यहाँ पर पहले एक डोर हुआ करता, फिर इसमें एक डोर बना दिया गया इसे कनेक्ट करके, ठीक है। अब ये बता रहे हैं कि ये जो डोर है अब वो एक बालकनी बन गया है, और इस बालकनी के बाहर क्या, इस विंडो के पास बाहर क्या, एक बालकनी है, मतलब यहाँ जाकर कहीं छत जाओगा काइंड ऑफ ना। तो वो कह रहे हैं ऐसा कुछ हुआ करता था, और बाहर आने वाला डोर तो है ही, है ना। ऐसा कुछ हुआ करता था, मतलब उस विंडो के बाहर जाकर क्या है, एक बालकनी है, ऐसा उसने कुछ समझाया। यू कैन गेट इन ऑन टू फ्रॉम द एम्प्टी रूम 2 doors डाउन, कहते हैं कि तुम इस कमरे के अंदर आ जाओगे भैया, ऐसे करके। एंड समबडी डिड लास्ट मंथ, और पिछले ही महीने किसी ऐसे आदमी ने ऐसा किया है, और जो मैनेजमेंट था उसने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो इसे बंद कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। मैक्स अब देखता है फाउलर की तरफ, जो क्या है बिल्कुल ही स्टिफली खड़ा था, स्टिफली मतलब अनफ्रेंडली वे में खड़ा था, ओजेबल से ज़्यादा दूर नहीं पर खड़ा था, मतलब बिल्कुल। अब वो कहता है कि अब वो उसकी तरफ बंदूक घुमाता है और कहता है, उसे एक जेस्चर देता है बंदूक घुमा के, अरे बैठ जा, ऐसे करके कि बैठ जाओ, यहाँ पे बैठ जाओ। ही सेड वी हैव अ वेट, वो कहता है कि हमें अभी तो कितना करना है, हाफ एन आवर वेट करना है मेरे हिसाब से। तो वो क्या कहता है 31 मिनट्स। फाउलर क्या यहाँ पे मैक्स क्या कहते हैं, हमें लगभग आधे घंटे इंतजार करना है, भाई तू बैठ जाओ ओजेबल, ऐसे फाउलर उसे ऐसा कहता है, पॉइंट करता है। पर ओजेबल फटाफट से बोलता है 30 मिनट नहीं 31 मिनट, ठीक है। तो ये और इसकी क्लेवरनेस है, कहते हैं 31 मिनट। ओजेबल बड़ा मूडीली बोलता है, कहते हैं जो अपॉइंटमेंट है वो 12:30 की है। आई विश आई न्यू यू हैव लर्नड अबाउट द रिपोर्ट, मैं काश मैं ये जान पाता कि तुम्हें रिपोर्ट के बारे में कैसे पता चला मैक्स, कि मेरे पास रिपोर्ट आने वाली है, मैक्स तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला, ओजेबल उससे पूछता है। अब वो एक चालाकी सी स्माइल देके कहता है अच्छा, एंड वी विश वी न्यू हाउ योर पीपल गॉट द रिपोर्ट। अब मैक्स उससे उल्टा जवाब पूछता है, कहता है कि काश मैं ये जान पाता कि तुम लोगों को रिपोर्ट कैसे मिली, तुम मुझसे ये जानना चाहते हो कि मुझे रिपोर्ट के बारे में कैसे पता चला, पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हें रिपोर्ट कैसे मिली। अब वो कहता है बट नो हार्म हैज़ बीन डन, पर चलो अभी भी कुछ बुरा नहीं हुआ है, मैं तुमसे क्या ले जाऊँगा, आज रात रिपोर्ट ले जाऊँगा और मुझे पता चल जाएगा वो रिपोर्ट किसके बारे में है। और वो कहता है हु इज़ एट द डोर, कि दरवाजे पर कौन है। वो इतने में बात कर रहे होते, इतनी देर में ही दरवाजे पर नॉक नॉक की आवाज़ आती है। फाउलर जम्प्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर, जैसे ही खट होती है दरवाजे में तो फाउलर एकदम से उछल जाता है और कहता है, ओजेबल स्माइल करता है, ओजेबल कहता है कि भाई पुलिस है, मैंने सोचा इतनी इंपॉर्टेंट पेपर्स आ रहे हैं और
एज द वन वी आर वेटिंग फॉर शुड हैव अ लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। कह रहे हैं कि वो क्या आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट से पेपर आ रहे हैं और हम इनका इतना तहे दिल से इंतज़ार कर रहे हैं, तो मैंने सोचा थोड़ी इसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दे देते हैं, थोड़ी और सुरक्षा दे देते हैं। तो मैंने क्या करा, पुलिस को बता दिया। मैंने उन्हें कहा कि मुझे चेक करते रहे टाइम तक आके, और ये भी श्योर करते रहे कि सब कुछ ठीक है। अब मैक्स क्या हो गया, थोड़ा सा बिट हिज लिप नर्वसली, मतलब अपने फोटो को थोड़ा सा चबाता है, वो दिखाता है कि वो नर्वस है। अब जो नॉकिंग है, जो खटखटाहट है, वो बढ़ती चली जाती है, डोर पर खट 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 करके आवाज़ आती है। अब वो कहता है व्हाट विल यू डू नाउ मैक्स, अब तुम क्या करोगे। ऑजेबल उससे पूछता है इफ़ आई डोंट आंसर द डोर, अगर मैं दरवाजे का आंसर नहीं करूँगा, दे विल एंटर एनीवे, वो जैसे ना तैसे घुस जाएंगे। और डोर क्या है, अनलॉक है, डोर को उसने लॉक भी नहीं किया था, मतलब बंद तो किया था पर कुंडी वुंडी नहीं लगाई होगी टाइप को। एज दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट, और वो बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे तुम्हें गोली मारने में। मैक्स का फेस कैसा हो गया, ब्लैक हो गया, बिल्कुल काला हो गया, किससे, गुस्से से। ऐसे ही बैक शिफ्ट ली और जैसे ही वो क्या हुआ, पीछे बढ़ा टूवर्ड्स द विंडो। अब कहते हैं मैक्स का फेस बिल्कुल काला हो गया है, बिल्कुल गुस्से से वो विंडो की तरफ धीरे धीरे पीछे जा रहा है। ही स्वंग, उसने झुलाया, मतलब उसने लटकाया एक पैर खिड़की के बाहर। सिल क्या होती है, अगर मैं सिल की बात करूँ, जैसे खिड़की है काइंड ऑफ आपकी ना, तो जो ये वाला हिस्सा है उसे सिल कहते हैं, ये वाला हिस्सा, ठीक है। तो सिल के बाहर उसने क्या करा, अपना एक पैर क्या करता है, वो लटका देता है, ठीक है, इस तरीके से अपना एक पैर बाहर लटका देता है। और वो कहता है सेंड देम अवे, उसकी तरफ पॉइंट कर देगा, जाओ उन्हें कहो कि चले जाएं। वो उसे वॉर्न करता है, आई विल वेट ऑन द बालकनी, मैं बालकनी में वेट करूँगा, उन्हें भेज दो, और आई विल शूट एंड टेक माई चांसेस, नहीं तो मैं उन्हें गोली मार दूंगा मेरे मौके का फ़ायदा उठा के। द नॉकिंग एट द डोर बिकम लाउडर, जो आवाज़ है नॉकिंग की वो बढ़ती चली जाती है और बढ़ती चली जाती है। द वॉइस वॉज रेज्ड, और आवाज़ें मतलब बढ़ती नॉकिंग की बढ़ जाती है। मिस्टर ऑजेबल ऐसे करके आवाज़ें आ रही होती है बाहर से कि मिस्टर ऑजेबल ऐसे करके, ठीक है, आवाज़ें बढ़ती चली जाती हैं। कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड सो दैट, वो अपनी बॉडी को घुमा लेता है। उसने एक पैर तो लटका लिया है, वो अपनी बॉडी को भी, अब वो इस तरीके से लटका हुआ है काइंड ऑफ उसका पैर, वो अपनी बॉडी को भी घुमा लेता है। हिज गन स्टिल कवर्ड द फैट मैन एंड हिज गेस्ट, उसकी गन अभी भी फैट मैन और गेस्ट की तरफ है। अब वो द मैन एट द विंडो ग्रैस द फ्रेम, अब जो वो आदमी था यानी मैक्स था, वो फ्रेम को पकड़ लेता है टाइट, मतलब विंडो को, और अपने पैर को एंड हैंड टू सपोर्ट हिमसेल्फ, और क्या करता है, ग्रैब द फ्रेम विद हिज फ्री हैंड, अपने हैंड से सपोर्ट लेता है अपने आप को देने के लिए, मतलब एक पैर लटकाएगा ना, दूसरा पैर लटकाएगा तो कुछ तो पकड़ेगा ना वो उतरने के लिए ऐसे। देन ही स्वंग हिज अनदर लेग, फिर वो दूसरा पैर भी लटका देता है ओवर द विंडो सिल के ऊपर निकाल लेता है, ठीक है। द डोर नॉब टर्न्ड, अब क्या होता है, डोर नॉब यानी जो कुंडी, वो जो गेट का होता है ना खोलने वाला, ऐसे खोलते हैं तो वो घूमता है बहुत फास्टली। इसी तरीके से जो मैक्स है वो अपने लेफ्ट हैंड को भी फ्री कर देता है सिल से, मतलब अभी तक उसने पकड़ रखा था, अब उसने क्या कर रखा है, दोनों पैर लटके हुए हैं, एक हाथ से पकड़ रखा है ना काइंड ऑफ, एंड ड्रॉप टू द बालकनी, और बालकनी में कूद जाता है अब छोड़ के। एंड देन एज ही ड्रॉप, जैसे ही वो गिरता है, ही स्क्रीम्ड वंस श्रीली, वो एक बार बहुत तेज बहुत तीखी सी आवाज़ आती है चिल्लाने की। द डोर ओपन, दरवाज़ा खुलता है। द वेटर स्टूड, एक बाहर वेटर खड़ा हुआ है। देयर वॉज अ ट्रे, उसने एक ट्रे ले रखी है, एक बॉटल ले रखी है, 2 ग्लासेस ले रखी है, और कहता है हेयर इज़ द ड्रिंक यू ऑर्डर फ्रॉम व्हेन यू रिटर्न, कि यहाँ पर है वो ड्रिंक जो आपने ऑर्डर की थी सर जब आप आए थे। ही सेट, और वह कहता है सेट द ट्रे ऑन द टेबल, ऑजेबल कहता है चलो टेबल पर ट्रे लगा दो। डेफ्टली क्लेवरली, बड़ी चालाकी से अनकॉक द बॉटल, और वो बड़ी अच्छी तरीके से, बड़ी चालाकी से, बड़ी फटाफट से जो बॉटल का कॉक होता है पट करके खोल देता है। एंड लेफ्ट द रूम, और कमरे से चला जाता है। कौन, ऑजेबल, हाँ। वाइट फेस्ड, अब किसका चेहरा है सफ़ेद, फाउलर का। फाउलर डरा हुआ है कि वो तो चला गया, अब मैक्स आ जाएगा वापस, उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद है, एक्सप्रेशनलेस है, बट ही स्टैमर्ड, पर वो हकलाता है, हकलाते हुए बोलता है दादा पुलिस कहाँ है, पुलिस कहाँ गई। देयर वॉज नो पुलिस, ऑजेबल साइड, ऑजेबल उसे रिलैक्स वे में कहता है छोड़ो पुलिस कुछ नहीं है, ओनली हेनरी। तो एक चौथा कैरेक्टर आया इसमें, कौन, हेनरी, वो वेटर। तो कहते हैं बस हेनरी था, whom I was expecting, जिसको मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो आएगा, बट वॉन्ट दैट मैन आउट ऑफ द बालकनी, बट विल नॉट, दैट मैन वॉन्ट किसका है, विल नॉट की है ना शॉर्ट फॉर्म। तो कहते हैं कि पर वो आदमी नहीं आएगा जो बालकनी के अंदर है, मतलब मैक्स। फाउलर भी कहना, फाउलर कहता है कि भाई वो जो आदमी बालकनी के बाहर है वो नहीं आएगा।
नो सेड ऑजिबल, ऑजिबल कहता है नहीं, ही वॉन्ट रिटर्न, वो कभी वापस नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। यू सी, तुम देखो, माई यंग फ्रेंड, मेरे फ्रेंड, देयर इज़ नो बालकनी, वहाँ तो कोई बालकनी है ही नहीं, फिर वो कहाँ से वापस आएगा। स्टोरी किसकी है? रॉबर्ट और आर्थर की।